तो जिसमें हमने पहला पार्ट ये कल पढ़ा था। सेकंड पार्ट में बाप दादा पार्टियों से बात कर रहे हैं। तो पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने संगम की महिमा के बारे में भी बात की है। और इसमें बाबा ने बताया कि वहाँ दिल्ली जोन, यूपी जोन और फॉरेन के बच्चे आए थे। तो बाबा ने बोला ये त्रिवेणी का संगम है। और बाबा ने बोला सागर तो हमेशा मतलब गंगाओं को ही आगे करते हैं, बाबा ने ऐसे करके बोला है। और बाबा ने इसमें तीनों दिल्ली, यूपी और फॉरेन की विशेषताएं क्या हैं और उनका क्या पार्ट है, उसकी तरफ बाबा ने याद कराया कि आप सब तो फॉरेन वाले हर काम को फॉरेन फटाफट करने वाले हैं। और यूपी में तो हर गली में सेवा केंद्र मतलब यादगार है, यूपी की जैसे महिमा है। और दिल्ली क्या करने वाला है, दिल्ली राजधानी स्थापन करने वाला है। तो ऐसे बाबा ने तीनों की महिमा के बारे में बताया। और संगम है, तीन नदियों का संगम का गायन जो भक्ति मार्ग में है, उस पर भी बाबा ने चर्चा की है। और आगे बाबा ने फिर ज्ञानी तो आत्माओं का एक विशेष कर्तव्य है, वो भी बाबा ने चर्चा करी। तो और डिटेल में हम मुरली पढ़ते हैं, तो बाबा से ही सुन। तो सभी एकाग्रचित हो जाएं। देखें बाप दादा को सम्मुख, अनुभव करें कि बाप दादा सम्मुख आकर के हमें सुना रहे हैं और हम सब बाप दादा से ही सुन रहे हैं। तो अनूठा संगम। आज मधुबन में तीन नदियों का संगम है, दिल्ली, यूपी और फॉरेन। त्रिवेणी का संगम है। आज सागर गंगा में नहाने आए हैं। तो बाबा भी मिलन मनाने आए। बाप तो गंगाओं को ही आगे करेंगे, तो बाबा तो बच्चों को ही आगे करते हैं हमेशा। यही हमारे बाबा की विशेषता है। तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनाने की सेवा में लगी हैं। हर एक की महिमा एक दूसरे से महान है, क्योंकि फौरन से आवाज निकलना है, दिल्ली में राजधानी बननी है और यूपी में यादगार बननी है। तो तीनों का महत्व अपना अपना श्रेष्ठ हुआ ना। फौरन का आवाज अभी शुरू होने वाला है। तो बाबा ने तो 79 में बोल दिया, फौरन का आवाज अभी शुरू होने वाला है। और दिल्ली की पुरानी गद्दी अभी हिलने वाली है। और यूपी के भक्त सब अपने इष्ट देवों को ढूंढ ढूंढ भक्ति का फल लेने के लिए तड़प रहे हैं। भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ, तो दर्शन का पर्दा खुले। दर्शन का पर्दा है समय। अब तीनों ही अपने कार्य की वृद्धि में तीव्रता लाओ। वह आवाज जल्दी पहुंचावे। तो फौरन जो है, बाबा ने बोला वह आवाज जल्दी पहुंचावे, वह राजधानी जल्दी तैयार करें।
और वह भक्तों की प्यास जल्दी पूर्ण करें। तब जय जयकार हो जावेगी। समझा? तीनों नदियों को क्या करना है? फौरन को फौरन करना है। फौरन वालों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है। गहने तो तैयार कर लिए हैं। अभी तो क्या करना है? अभी जेवरों को बीच हीरे लगाने हैं। हीरो और हीरोइन पार्ट बजाने वाले। अच्छा, यूपी क्या करेगी? जैसे यूपी में गली गली में मंदिर हैं, ऐसे यूपी में गली गली में सेवा केंद्र हों। तब भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। भक्ति ज्ञान के आगे नमस्कार करेगी। देहली क्या करेगी? जमुना के किनारे पर अभी राजयोग महल बनेंगे। तब जमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। अभी राजयोग पैलेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। फाउंडेशन तो अभी डालना है ना। अभी राजयोग भवन बनेगा। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। बाबा तो हम सबसे बहुत श्रेष्ठ ही उम्मीदें रखते हैं ना। तो बाबा ने क्या बोला कि ऐसा खेल दिखाओ। सुनाया ना। अभी तो सिर्फ धर्म नेताएं जो ऊंची आंख करके सामना करते थे, अभी आंखें नीचे की हैं। लेकिन अब सिर झुकाना है। अब आप लोगों की स्टेज पर आते हैं, लेकिन अपनी स्टेज पर आपको चीफ गेस्ट कर बुलावें। तब कहेंगे कि सिर झुकाया है। बाप दादा ने सर्व संकल्पों को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ शुभ आशाओं के दीपक, सदा फुल स्टॉप लगाने वाले, सदा एवर रेडी, बहुत समय के अभ्यासी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले त्रिवेणी नदियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नेक्स्ट पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं हम। ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना। सभी आत्माओं को यह अनुभव करा रहे हो कि सिवाय बाप की नॉलेज के और जो भी नॉलेज है वह बिना रस है। अर्थात कोई रस नहीं है। यह अनुभव करे कि हम क्या कर रहे हैं और यह क्या पा रहे हैं। हम सुनने वाले हैं, वे सुनाने वाले हैं। हम भटकने वाले हैं और यह पाने वाले हैं। जब ऐसा अनुभव करें तब जय जयकार हो। जितना आप
सेवा के अर्थ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभवों के रस में रहेंगी, उतना वह अपने को नीरस अनुभव करेंगे। तो क्या समझते हो? अभी उनको ऐसा संकल्प आता है कि यह मक्खन खाने वाले हैं और हम सभी छाछ पीने वाले हैं। तो बाबा ने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि उनको ऐसा संकल्प आता है कि यह मक्खन खाने वाले हैं और हम छाछ पीने वाले हैं। जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हों, अनुभव केंद्र हों, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसी अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं। ऐसा उपराम हो जाओ, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। इसके लिए कौन सा साधन अपनाना पड़े? इसके लिए जो नामी ग्रामी हैं और उनमें से भी जो स्नेह वाली आत्माएं हैं। एक है स्वार्थ वाली, एक है स्नेह वाली। स्नेह वाली आत्माओं को समीप लाते रहो, बार बार स्नेह मिलन से, संपर्क से उनको नजदीक लाएंगे तो उन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वह स्वयं ही अपना कल्याण, सॉरी, फिर वह स्वयं ही अपना संगठन बढ़ाते जाएंगे। जैसे फौरन से आवाज निकलेगा प्रत्यक्षता का, वैसे धर्म स्थानों से यह आवाज निकले कि भक्ति होते हुए भी कुछ और चाहिए। भक्ति से जो चाहना थी वह पूर्ण नहीं हो रही है। क्यों? यह क्वेश्चन उठे तो यह क्वेश्चन ही प्रत्यक्षता करेगा। जैसे अभी धर्म नेताओं में यह हलचल है कि आखिर भी धर्म में फूट क्यों होती जा रही है, टुकड़े टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं। मन में यह उलझन तो उत्पन्न हुई है, लेकिन इस उलझन का ठिकाना मालूम पड़े। यह नहीं हुआ है। यह समझते हैं कि हमें जो करना चाहिए वह नहीं हो रहा है, लेकिन यह होना चाहिए, ऐसा नहीं उठता। भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है? भक्ति में जो होना चाहिए वह क्यों नहीं हो रहा है? जब ऐसा क्वेश्चन उठेंगे तभी नजदीक आएंगे, ढूंढेंगे।
आगे बाबा ने बोला, भक्तों के ऊपर तरस आता है। भक्त है तो भोले ना, भोलों पर तरस जरूर पड़ता है। अभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखो कि भक्तों को, भोलों को ठिकाना जरूर दिखाना है, तब नंबरवार जा सकेंगे। आगे बाबा विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं। विदेशी बच्चों को क्रिसमस की मुबारक। सभी किशमिश जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की उमंगें और नए खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। सारा वर्ष ऐसे सदा साथ का अनुभव करेंगे। क्या क्रिसमस का दिन सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लिए हुए लाया है? कंबाइंड भव। बाबा ने वरदान भी दिया, कंबाइंड भव। जैसे आज के दिन दो दो मिलकर डांस करते हो ना, वैसे सारा वर्ष बाप और आप खुशी में नाचते रहेंगे। सर्व शक्तियों की पैकेट बाप दादा सौगात दे रहे हैं। तो बाबा ने सौगात भी दी है। तो सौगात भी हम स्वीकार करें बाबा से। मास्टर सर्वशक्ति बन, शक्तिवान बन, सदा मायाजीत रहने की बड़े से बड़ी सौगात है। ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मनन चिंतन शुरू करेंगे। ओम शांति जी, सभी लोग शेयर करें हैंड रेस करके। जी साधना सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने ज्ञानी तु आत्माओं का विशेष करते हुए बताया कि बाबा ने बताया कि यूपी में भक्ति का स्थान है। तो गली गली में भक्ति के जैसे मंदिर बने, ऐसे गली गली में जब सेंटर बनेंगे तभी आवाज निकलेगा। और बाबा ने ये बताया कि अ, जैसे निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभवों के रस में रहेंगी, उतना वो लोग अपने को नीरस अनुभव करेंगे।
तो उन्होंने कहा कि वह मक्खन खाने वाले हैं, वो ये समझेंगे, और हम छाछ पीने वाले हैं, भक्ति वाले लोग। और बाबा ने कहा कि अभी भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। भक्ति से वैराग्य आ जाएगा तब ज्ञान का बीज निकले पड़ेगा। तो और उनको ऐसा ऐसा हमारा मनसा सेवा से वातावरण हमको वाइब्रेशन ऐसे फैलाने हैं चारों तरफ कि उनको ये अनुभव होगा कि भक्ति से कुछ भी नहीं मिला। और इसलिए बाबा ने कहा कि जो भी स्नेह वाली आत्माएं हैं वो एक तरफ स्वार्थ वाली और एक तरफ स्नेह वाली है। तो स्नेह वाली को समीप लाओ, स्नेह मिलन बार बार करते रहो, संपर्क में उनको लाते जाओ, नजदीक लाते जाओ, तब फिर वो अनेकों का कल्याण होगा। अभी हमको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो स्वयं ही संगठन बढ़ाते जाएंगे। और फिर फॉरेन से भी आवाज निकलेगा, प्रत्यक्षता का, और धर्म स्थानों से भी आवाज निकलेगा कि भक्ति होते भी कुछ और होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कि कितनी ज्यादा भक्ति बढ़ रही है। आत्माओं का ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। भक्ति में क्या है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस वहां पर गए, थोड़ा बहुत भक्ति की और वापस आ गए। ज्ञान में तो क्या है, धारणा करनी पड़ती है। लेकिन जब बनी बनाई उनको वाइब्रेशंस मिलेंगे तो अपने आप वो उनको पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम ज्ञान तो ज्ञान ही है, भक्ति में तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं। ओम शांति। जी जयदेव भाई जी, आप शेयर कीजिए। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, अंतिम दृश्य कैसा होगा तो उस दृश्य को देखने के लिए अपनी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। तो उसके लिए खास करके समेटने की शक्ति बहुत अपने पास रहनी चाहिए। तो उसमें क्या बाबा ने बताया, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेज का अभ्यास बहुत समय का चाहिए, तो प्रकृति के विकराल रूप देख सकेंगे। ओम शांति। ठीक है। तो बाबा ने हमें ड्रिल कराई है ना, इसका ड्रिल का हम अभ्यास करते रहेंगे। थैंक यू। नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना यही ज्ञानी तो आत्मा का विशेष कर्तव्य है। माना मंदिर, जो भक्त लोग मंदिर जाते हैं वो मंदिर को सब हमको सेंटर सेंटर के तरफ उन लोगों को लाना है। कैसे ना हम यह कर पाएंगे हमारे अनुभव के आधार से। तो बाबा ने बोला कि जो जब हम अनुभवी आत्माएं अपने अनुभव के आधार से दूसरों आत्माओं को हमारा ज्ञान के आधार से, रूहानियत की अनुभव से, अपनापन से अनुभव का रस पिलाएंगे तो वह आत्माएं खुद अपने हमारा हमारी तरफ आएंगे और अनुभव भी करेंगे। तो बाबा ने कहा जो स्नेही वाली आत्माएं हैं, जिसके अंदर जो स्नेह चाहते हैं, उनको अपनी स्नेह से नजदीक लाने का प्रयास करना है। अपनी स्नेह से मतलब, तो इसके लिए पहले ज्ञान में आने के बाद अपने अंदर जो हम अनुभव होता है हमारे अंदर, उसको दूसरों को सुनाना है। हमारा स्थिति भी ऐसे, दूसरा आत्मा के सामने हमारा स्थिति भी ऐसे बनाना है, हमारा स्वभाव संस्कार ऐसे बनाना है, तो वो दूसरी आत्माएं वो खुद अनुभव कर पाएंगे। तो उनका उलझनों को अपनी ज्ञान का आधार से समझना है। कोई भी आत्मा सामने आए तो उसको अपनी स्वरूप से, जैसे बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनो,
तो अपने अनुभव को उनके सामने रखना है, तो वो खुद अपने में महसूस करेंगे और वो हमारा नजदीक आएंगे। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि भक्ति के वैराग्य होना चाहिए। तो हम ब्राह्मण बच्चे को तो भक्ति में वैराग्य आ जाता है, लेकिन दूसरे आत्मा जो भक्तों को जब कुछ भक्ति में कुछ नहीं पाते हैं तो वो दूसरे के तरफ जाते हैं। तो जब वो आत्माएं हमको देखेंगे, हमारा स्थिति को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, तो वो खुद बदल जाएंगे। ओम शांति। जी थैंक यू नमिता सिस्टर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करा जिसमें और भी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला है ना, स्नेही वाली आत्माओं को समीप लाते रहो। जी, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बार बार स्नेह मिलन के संपर्क से उनको नजदीक लाएं, तो उसमें अनेकों का कल्याण होगा। होगा। बाबा ने तो इसमें पहले इसके भी लिए जी जी भाई जी हमको पहले अनुभवी मूर्त बनना है। हम खुद जी अनुभवी मूर्त हाँ, बनेंगे तो दूसरों को स्नेह से हमारा तरफ आकर्षित कर हम्म, पाएंगे। ओम शांति। उसमें हम परमात्मा स्नेह के अनुभव में रहें। तो और भी सभी लोग इस पे शेयर कर सकते हैं, इससे बहुत सेवा भी हो सकती है। और किसी का कोई अनुभव हो वो भी शेयर कर सकते हैं। कैसे ये करें, औरों को बाबा के स्नेह का अनुभव कराएं। हाँ, बाबा ने बोला पहले थोड़ा इसमें मेहनत भी करनी होगी, फिर वो स्वयं ही अपना संगठन बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास समय भी है वैसे भी, हम और भी पॉइंट्स इस पे शेयर भी कर सकते हैं कैसे ये सेवा करें। जी एंजल आशा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने दिल्ली, यूपी और फॉरेन को तीन नदियों का संगम बोले, और बाबा ने कहा कि हर एक की महिमा एक दूसरे से महान है। और बाबा ने कहा कि फॉरेन से आवाज निकलनी है और दिल्ली में राजधानी बननी है और यूपी में यादगार बनना है। तो बाबा ने आज कहा कि दिल्ली की पुरानी गति अभी हिलने वाली है और यूपी में भक्त सब अपने इष्ट देव को ढूंढने वाले हैं। दीदी आवाज बहुत कम है। अपने भक्ति का फल लेने के लिए यूपी में भक्त सब अपने इष्ट देवों को ढूंढने वाले हैं और भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों के मिलने के लिए। तो हम बाबा ने आज हमें टाइटल दिया कि हम मास्टर भगवान तैयार होना है और तब दर्शन का पर्दा खुल सकेगा। और बाबा ने दर्शन का पर्दा है समय के लिए बाबा ने दर्शन का पर्दा बाबा ने बोला। तो बाबा ने आज हमें कहा कि अभी संगठित रूप में हमें दृढ़ संकल्प रखनी है कि भक्तों को बोलो को ठिकाना जरूर दिखाना है, तब हम नंबर वन जा सकेंगे। ऐसा बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। बाबा ने बोला ना, इष्ट देव भी तैयार हो रहे हैं, इष्ट देवों से मिलने के लिए भक्त भी तैयार हो रहे हैं, आप मास्टर भगवान तैयार हो जाओ। थैंक यू। जी पूनम सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे कि इस मुरली का टाइटल है जहान को रोशन करने वालों की महफिल, तो क्या हम अपने ऊपर इतनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं या सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि ये दिल्ली, यूपी और फॉरेन वालों के लिए बाबा ने कुछ बातें कही है, तो ये सब हमारे लिए बाबा ने बातें बोली है। दीदी आवाज कम है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं सुनाई पड़ रहा है? नहीं नहीं, आवाज हाँ बढ़ाओ, जी, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। थोड़ा आवाज बढ़ाना ये। मैं एकदम पास से माइक से बोल रही हूँ। अभी आवाज आवाज क्लियर है, हाँ अभी आवाज आ गए दीदी। क्लियर है। आप जिनको नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा आप इंटरनेट में के साइड अपना फोन ले जाएं जहाँ रेंज थोड़ा ठीक होगा। आवाज क्लियर आ रहा है वैसे। जी शेयर कीजिए आप पूनम सिस्टर। भाई क्लियर है मगर आवाज सुनाई कम है। हाँ, आप एक बार अपना इंटरनेट भी चेक कीजिए सुनीता सिस्टर। और आप थोड़ा अपने फोन का आवाज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपको शायद कम होगा। जी जी ठीक है, वो भी कर देते हैं। तो बाबा ने बोला
कि जैसे बाबा ने दिल्ली, यूपी और फॉरेन वालों के लिए जो जो भी बातें बोली हैं, लेकिन हम सब उसी में सही है। तो बाबा ने एक एक को अलग अलग बातें बोली है, लेकिन हम जो आज ये मुरली सुन रहे हैं, यानी कि बाबा से आज जो हम मिलन मना रहे हैं, तो हम जहान को रोशन करने वाली आत्माओं की महफिल में बाबा के साथ बैठे हुए हैं। तो फिर हमारे ऊपर ये सब जिम्मेदारियां हैं। बाबा ने आज खास बोला है कि मास्टर भगवान, तो हमें अपना ये कर्तव्य समझना चाहिए कि कैसे हमें मास्टर भगवान के लिए अपना टाइटल बनाने के लिए कैसे हमको तैयार होना है। तो बाबा ने को बोला जब हम तैयार हो जाएंगे तो दर्शन का पर्दा खुलेगा। और बाबा ने खास हमको जिम्मेवारी दी है। तो हमें जैसे फॉरेन को बाबा ने बोला है फौरन करो, तो सभी को ही हम सबको फौरन करना है। हमें ही इष्ट देव बनना है और हमारे ही भक्त बैठे हुए हैं। तो आज सिर्फ भक्तों की नहीं, आज देखिए हर किसी के आसपास समझ में आ रहा है कि आत्माएं कितना यानी कि दुख में है और समझ नहीं है। तो अनजान आत्माएं भगवान से अनजान है, भगवान को नहीं जानती है। तो जल्दी जल्दी हम अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ले ले और अपने को चेक करें कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, और हम क्या दे रहे हैं। बाबा की शिक्षाएं, बाबा का ज्ञान और बाबा का जो स्नेह, आपने बोला कि प्यार हम कितना सबको दे पा रहे हैं। तो हमें अपने आप को इस जगह के मीन्स जो आईना बाबा बोलता है सब दे रहा है, तो हमें खुद को चेक करना है। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जिसे बाबा कह रहे हैं ना कि मास्टर भगवान तैयार हो जाओ, तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब कौन बन गए हैं? मास्टर भगवान। तो दर्शन का पर्दा खुले, और दर्शन का पर्दा है समय। अब इष्ट देवों से, इष्ट देवों की लाइन लगी हुई है, इष्ट भक्त लोगों की लाइन लगी हुई है इष्ट देवों से मिलने के लिए। तो हम सब इष्ट देव उनको अपने वरदानी मूर्त से, मास्टर दातापन की स्टेज से कैसे दे पाएंगे? क्योंकि हम ये सब चेक करें कि भगवान तो कह रहा है कि आप मास्टर भगवान हो, तो ब्रह्मा बाप को हमने कितना फॉलो किया है? क्या हमारे पास खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और खजाने संकल्प, बोल, कर्म, क्या हमने ये जमा किए हैं? क्योंकि हम जब जमा करेंगे तभी तो हम दाता बन के दे पाएंगे, तभी तो हम वरदानी मूर्त बन के उनको वरदान दे पाएंगे, जो उनकी इच्छा है प्राप्ति की, भक्तों की, वो उनको करा पाएंगे। तो ये सब भी हम इस पे भी अपना मनन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से खजाने हैं। क्या स्टेज का पर्दा तो खुलने वाला है, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं या उनको दर्शन देने के लिए हम तैयार हैं? इस पे भी हम सब चेक कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं कि अभी इसका मतलब कि बिल्कुल अंत समय है और हमें जल्दी जल्दी अपने आप को संपूर्ण बनाना है। जैसे कहते हैं ना बाबा कि आप अपना मुकुट ठीक कर रहे हो या अपनी ड्रेस ठीक कर रहे हो और इधर पर्दा खुलने वाला है। तो हम सब अपनी स्वयं भी चेकिंग करें कि हमारे कौन से खजानों में कौन सी कमियां हैं। क्या संकल्प हमारा व्यर्थ जा रहा है? हमारे बोल व्यर्थ जा रहे हैं? समय व्यर्थ जा रहा है? तो इस पे भी हम अपना दिन भर ध्यान रखें। जैसे संडे को बाबा ने कहा था ना, हर घंटे की चेकिंग करो कि हमारा संकल्प और समय कहाँ वेस्ट जा रहा है, उसको हमें सफल करना है। तो निरंतर बाबा के साथ, बाबा की सर्व शक्तियां मेरे में आ रही हैं, जो भी कर्म करें बस बाबा को साथ लेके करते जाएं, और जो हो रहा है चल रहा है उसको फुल स्टॉप लगाते जाएं। तो बाबा ने कहा था ना, खजाने जमा करने की विधि भी बताई थी कि अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप और बाबा बिंदु स्वरूप है। बाबा बिंदु में सिंधु है, कंबाइन है। और जो भी हो रहा है बाबा के साथ होके, मैं ड्रामा के पार्ट को देख रही हूँ, बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाएं, उससे शिक्षा लेके आगे बढ़ते जाएं।
और बाकी हम अगर हमारे चेहरे से, जैसे अभी बात हो रही थी ना, स्नेह मूर्त रहेंगे, स्नेही रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तब भी खजाने जमा होंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि जरूर इनको कुछ मिला है। तो इस तरह भी हम अपना और ज्यादा अपने आप के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू रीमा सिस्टर। जी सावित्री सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो स्नेह की बात चल रही है, तो स्नेह क्या होता है? स्नेह दूर को नजदीक लाता है, और जो सच्चे स्नेह होंगे उसका रिस्पॉन्ड हम क्या देते हैं। और तीसरी बात है कि स्नेह की लेन देन कैसे होगी। सबसे पहले तो स्नेह के लिए बाबा ने जो हमें बताया है, इसके लिए हमें फाउंडेशन जो बाबा ने दी है कि जमुना के किनारे पर अभी राज्य योग महल बनेंगे। मतलब तो तब जमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। अभी राजयोग पैलेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। फाउंडेशन तो अभी डालना है। तो आज बाबा ने जितनी फाउंडेशन की बात की, पहले ये बताते हैं। तो राजयोग महल क्या क्या बताया? राजयोग भवन, राजयोग महल, राजयोग पैलेस, राजयोग केंद्र और अनुभव केंद्र। जब ये हमारी फाउंडेशन पक्की होगी, फिर वहां पर क्या होगा? एक मधुर मेला जो बाबा ने यादगार के रूप में हमें बताया है कि किस तरह स्नेह का लेन देन होगा। तो यहाँ पर जब हम इस तरह की हमारे जहाँ पे हमारे मंदिर है, उस जगह में जब हमारे फाउंडेशन वाले की सेंटर खुलेंगे, तो उस सेंटर में क्या होगा? सेंटर में आने से जब हम उन स्नेह का लेन देन जब हम करते हैं, जैसे हम मधुबन जाते हैं तो मधुबन भी एक परिवार होता है, तो वैसे ही परिवार हमारे जब आने शुरू हो जाएंगे सेंटरों पे, तो वहां पर क्या होगा? जब जिस स्नेह से हम उन आत्माओं को लाएंगे, जैसे बाबा ने पहले ही बोला है कि जब हम बड़े को लाएंगे तो बड़े लाने से क्या होगा? पहले तो वो सिर नहीं झुकाएंगे और बाद में सिर झुकाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक फाउंडेशन बनाने से क्या होगा कि हर कदम में हमारी भी कमाई होगी और उनकी भी कमाई होगी, क्योंकि वो भी अनुभव करेंगे। जैसे बहन ने अभी बताया, अनुभव तभी करेंगे वो जब हमें एक एग्जाम्पल बनकर रहेंगे। जैसे एक ने कहा, दूसरे ने माना, एक ने सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड दिया, दूसरे ने उसका एग्जाम्पल किया। हिम्मत बनाकर हमने संगठन में जो सेवा की, साधना की, जैसे एक बाप, एक मत, एक संस्कार और सत्युग की एक जो हम राज्य स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने पहले ही बोला है कि इसके लिए कौन सा साधन अपनाना है। इसके लिए जो नामी ग्रामी है, और उसमें से जो स्नेह वाली आत्माएं हैं, एक है स्वार्थ वाली, एक है स्नेह वाली। तो स्नेह वाली आत्मा को समीप लाते रहो, बार बार स्नेह मिलन के संपर्क से उसको नजदीक लाएंगे, तो उन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। तो हमें ये मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत हमें संगठन को भी बढ़ाना है। और संगठन से क्या होगा? एक प्रत्यक्षता होगी, और प्रत्यक्षता से क्या होगा? एक आवाज निकलेगी, और जब आवाज निकलती है, तो आवाज निकलने से क्या होता है कि वहां पर भक्ति वाले जो होंगे, प्रजा वाले जो होंगे, उनको लगेगा कि इनको कुछ मिल रहा है, और हम वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, क्योंकि उनको ये होगा कि हमारे ऊपर कुछ तरस हो रहा है। और भगत जैसे भोले होते, तो भोलों पे हमें स्नेह करके उसके ऊपर तरस भी उठाना है, और संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखना है, और भक्तों को भी ठिकाना देना है, और प्रजा को भी देना है। और इसी से हमारी भी खुशी है, और बाप दादा को भी खुशी है। यही हमें बड़ी सौगात देनी भी है और लेनी भी है। ओम। जी थैंक यू सावित्री सिस्टर। तो बाकी अब लास्ट पॉइंट कोई और शेयर करेंगे? पोल लॉन्च हुआ है, तो पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। अभी सभी लोग मेन स्क्रीन पर रहें। पोल लॉन्च नहीं हुआ है भाई।
ओम शांति। तो आज के होमवर्क में जैसे बाबा ने लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि सभी किशमिश की तरह मीठे मीठे बच्चे को नए साल में नए उमंग और नई खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। तो ऐसे हम आज सारा दिन कंबाइंड भव का बाबा ने वरदान भी दिया है, और हमें बाबा ने सर्व शक्तियों की पैकेट का सौगात भी दी है। तो इसी खुशी में रहेंगे, खुशी की तरंगों में, और बाबा के साथ हमेशा सारे दिन कंबाइंड रहेंगे। बाबा ने सबका मुख मीठा कर दिया ना, सबको किशमिश की भी खिलाई। हाँ, और बाबा ने बोला कंबाइंड भव का वरदान को, बाबा ने बोला कि वरदान लिए हुए हो ना, इसमें मतलब इसे हमने समर्थ रूप में, साकार रूप में लाया है। सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लिया हुआ है। तो ये वरदान बाबा के रूप में लेके बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। हाँ, डांस भी कर सकते हैं, बाबा ने बोला डांस करते रहो बाबा के साथ, मन का डांस करेंगे, खुशी में नाचेंगे। हाँ, और बाबा के साथ सर्व शक्तियों की सौगात भी बाबा ने दी है। तो सर्वशक्तिमान मास्टर के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहेंगे। ओम शांति। तो अभी हम योग करते हैं। फिट हो जाए अपनी एकाग्र अवस्था में। देखें स्वयं को चमकती हुई मस्तक मणि के बीच में। मैं आत्मा बिंदु स्टार जगमगा रही हूँ। पवित्रता की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। अब अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर उठ चले ब्रह्मा बाबा के सम्मुख। सूक्ष्म वतन में स्वयं को देखें। बाप दादा ने बोला मास्टर भगवान भवो। मुझ नन्हे फरिश्ता के ऊपर ब्रह्मा बाबा ने अपना वरदानी हस्त रखा और वरदान दिया मास्टर भगवान भवो। देखें स्वयं को भक्तों के सम्मुख बाप दादा के साथ कंबाइंड। बाप दादा की किरणें भक्तों की सब आशाओं को पूर्ण कर रही हैं। बाप दादा के साथ कंबाइंड होके भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। मैं आत्मा निमित्त बन करण करावनहार बाप के साथ कंबाइंड। परमात्म स्नेह का अनुभव करा रही हूँ उनको। सब भक्तों की मन की प्यास पूरी होती जा रही है। बाबा मुझ फरिश्ते को निमित्त बना बाप दादा के साथ से बाप दादा स्वयं कंबाइंड बन, आधार बन, भक्तों की सब आशाएं पूर्ण कर। बहुत ही सुंदर सीन है।
सबकी जन्म जन्म की परमात्म मिलन की, परमात्म प्राप्ति की आश पूरी हो रही है। अब ये सीन समाप्त हुआ। मैं आत्मा बिंदी बन उठ गई शिव बाबा के पास परम धाम में, परमात्म स्नेह का अनुभव कर रही। संगम पर ही ये परमात्म स्नेह मिलता है। असीम स्नेह में डूब गई मैं आत्मा। बाबा ने मुख मीठा कराया है मेरा। परमात्म स्नेह में डूबी हुई मैं आत्मा असीम खुशी का अनुभव कर रही। अपने भाग्य को देख, वहां मुझ आत्मा का भाग्य। कल्प कल्प भी मैं परमात्म स्नेह का अनुभव करती रहूंगी। इन्हीं स्मृतियों को अपने दिल में समाए, आ जाए नीचे साकार वतन में। अपना आज का पार्ट बाबा के साथ कंबाइंड रहकर प्ले करने के लिए बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों का सौगात भी दी है। तो खुशी में झूमेंगे और परमात्मा स्नेह में डूबे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से मुरली रीड की, योग भी बहुत अच्छा कराया, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत अच्छे से शेयर किया। तो आज हम सारा दिन आत्म अभिमानी, बाबा ने कहा बनो मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यही पहला पाठ पक्का करेंगे। जब कर्म में आएंगे तो हम अपने को आत्मा समझ के बाबा के साथ कंबाइन होके कर्म करेंगे। ओम शांति। सबका दिन शुभ। ओम शांति सभी को। ओम शांति। थैंक यू ओम भाई जी। शांति। ओम शांति।